हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड बॉडी सिस्टम में क्या चेंजेस होती है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या चेंजेस होते हैं, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एज रिलेटेड बॉडी सिस्टम चेंजेस। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन ए स्पेशल सेंस। जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज कलर डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है पर्सन एज बढ़ने के साथ। डिक्रीज्ड टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स भी धीरे धीरे कम हो जाती है। डिक्रीज्ड विजुअल फील्ड, और विजुअल फील्ड मतलब कि दिखाई देना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लैक ऑफ स्मेलिंग पावर, और स्मेलिंग पावर भी धीरे धीरे कम हो जाती है पर्सन की एज बढ़ने के साथ। हियरिंग लॉस, और धीरे-धीरे सुनाई भी नहीं देता है पेशेंट को पर्सन को। अब हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है एज बढ़ने के साथ साथ। ब्लड वेसल ऑल्सो बिकम थिक एंड रिजिड, और जो ब्लड वेसल्स होती है वो धीरे धीरे मोटी हो जाती है, रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एज बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। डिक्रीज हार्ट कैपेसिटी, और हार्ट की ब्लड पंप करने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है एज बढ़ने के साथ। थर्ड, हम देखेंगे चेंज इन रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या चेंज होता है। डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, लंग की जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वीकनिंग ऑफ द इंटरकोस्टल रिस्पायरेटरी मसल, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करती है वो वीक हो जाती है एज बढ़ने के साथ। डिक्रीज लंग कैपेसिटी, और लंग की जो कैपेसिटी होती है रिस्पायरेशन की वो भी एज बढ़ने के साथ डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे चेंज इन न्यूरोलॉजिकल, मतलब कि नर्वस सिस्टम में क्या चेंज देखने को मिलता है एज बढ़ने के साथ। ग्रेजुअल लॉस इन द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। डिक्रीज्ड मसल टोन, मोटर स्पीड एंड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, और धीरे धीरे मसल टोन भी डिक्रीज हो जाती है, मोटर स्पीड कम हो जाती है, और नर्व कंडक्शन मतलब कि जो इम्पल्स का कंडक्शन रहता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज़्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी पेशेंट की डिक्रीज़ हो जाती है। चेंज स्लीप पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिक्रीज़ इन गैट, और गैट भी पेशेंट का डिक्रीज़्ड हो जाता है। परसेप्शन डिस्टर्बेंस, इल्यूज़न, हैलुसिनेशन, और पेशेंट का परसेप्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट में हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, इल्यूज़न देखने को मिलता है। इल्यूज़न का मतलब होता है कि इसमें जैसे अगर रस्सी रखी है तो पेशेंट उसे देखेगा तो उसे लगेगा वो साँप है, उसे इल्यूज़न कहते हैं। मतलब कि पेशेंट इसमें गलत परसीव करता है। हैलुसिनेशन देखने को मिलेगा। हैलुसिनेशन में इसमें रियल स्टिमुलस एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को परसेप्शन होता है। जैसे कि पेशेंट कहेगा कोई वॉइस मुझे सुनाई देती है, कोई पर्सन मुझे दिखाई देता है, जबकि रियल में ना ही कोई वॉइस होती है और ना ही कोई पर्सन होता है। अब हम देखेंगे चेंज इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें डिक्रीज़ बोन डेंसिटी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंज देखने को मिलते हैं, जो बोन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ मसल मास एंड एंड्योरेंस विद एज, और एज बढ़ने के साथ साथ जो मसल रहते हैं वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है, और जो उनकी ताकत रहती है, एंड्योरेंस रहता है वो भी कम हो जाता है। पोस्चर चेंजेस, और पोस्चर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। चेंज इन रीनल सिस्टम में क्या चेंज देखने को मिलता है, डिक्रीज्ड रीनल फंक्शन और जीएफआर। रीनल फंक्शन भी एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल डिसयूरिया, इनकॉन्टिनेंस। एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम देखने को मिलता है जैसे कि डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिन देखने को मिलता है पेशेंट में। इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रह जाता है यूरिन पास करने के लिए और स्टूल पास करने के लिए। इनवॉलंटरी पासेस ऑफ यूरिन इन स्टॉल को इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। बीपीएस देखने को मिलता है मेल में। बीपीएस का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस। अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एज बढ़ने के साथ। डेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि दांतों में कैविटी वगैरह देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है। डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है।
अब हम देखेंगे स्किन चेंजेस, स्किन में क्या चेंजेस होते हैं। थिनिंग ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन की जो सारी लेयर्स रहती हैं वो थिन हो जाती है। रिड्यूस्ड सेंसरी आउटपुट, और सेंसेशन भी नहीं होता है स्किन में। डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ स्किन टू फंक्शन एज अ बैरियर टू एक्सटर्नल फैक्टर, और स्किन की जो एबिलिटी रहती है कि वो फॉरेन बॉडी को, किसी भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर ना आने दे, तो ये एबिलिटी भी स्किन की धीरे धीरे कम हो जाती है। डिक्रीज नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड दैट लीड्स टू ड्राइड स्किन, और सेबेसियस ग्लैंड भी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई रहती है। रिंकल ऑन स्किन, और स्किन में झुर्रियाँ देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे चेंज इन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंज होते हैं, अब हम उससे डिस्कस करेंगे। डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनका सिक्रेशन भी एज बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। इंक्रीज वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वैसोप्रेसिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज रहता है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन चेंजेस, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिक्रीज्ड फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल हार्मोन्स रहते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनका सिक्रेशन कम हो जाता है। मेनोपॉज लीड्स टू डिक्रीज्ड इन साइज ऑफ ओवरीज एंड हार्मोन प्रोडक्शन, और मेनोपॉज के बाद जो ओवरीज का साइज रहता है, हार्मोन का प्रोडक्शन रहता है, वो कम हो जाता है। इंक्रीज रिस्क इन अ फीमेल ऑफ सिस्टोसेल, रेक्टोसेल एंड यूटेराइन प्रोलैप्स, और फीमेल में सिस्टोसेल होने का रिस्क बढ़ जाता है। सिस्टोसेल का मतलब होता है जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। रेक्टोसेल देखने को मिलता है, इसमें रेक्टम जो रहता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब कि जो यूटरस होता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो वजाइना के थ्रू बाहर आने लगता है। ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। Decreased testosterone hormone level in a male that leads to decreased sexual activities। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। अब हम देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस। डिक्रीज्ड टी सेल लिम्फोसाइट्स दैट लीड्स टू बी इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो इम्यूनिटी भी एज बढ़ने के साथ कम हो जाती है। Decreased B cell function as a result of T cell changes that leads to be that leads to increased risk of infections and cancer। टी लिम्फोसाइट से का नंबर कम होने की वजह से बी लिम्फोसाइट से भी कम हो जाती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है और कैंसर होने का भी रिस्क बढ़ जा